यदि हम बिजनेस के नज़रिए से देखें तो आज हमारे ग्रामीण इलाकों में या छोटे कस्बों में बिजनेस के नए नए छोटे छोटे अवसर पैदा हो रहे हैं, जिन्हें विभिन्न सारे लोग करके बहुत अच्छा आमदनी ले रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए 16 ऐसे चुनिंदा बिजनेस लेकर आया हूं, जिसे आप अपने घर से, अपने गांव से शुरू कर सकते हैं। इन बिजनेसों में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसे घरेलू महिलाएं अपने घरेलू काम को करते हुए आसानी से कर सकती है, बुजुर्ग कर सकते हैं, और कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जिसे आप पार्ट टाइम में अपनी नौकरी के साथ में या किसी बिजनेस में अटैच करके आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडिया, स्मॉल बिजनेस आइडिया, गांव के बिजनेस आइडिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। दोस्तों, अगर आप कम पूंजी में एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो रेडीमेड गारमेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पहले दिन से ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो दोस्तों, कपड़े का बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस में हुनर और मार्केट की समझ बहुत जरूरी है। यदि आपको कपड़े का अच्छे से ज्ञान है, मार्केट की समझ है, तो यह बिजनेस आप ही के लिए है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक छोटे से शॉप की जरूरत होगी, जिसमें आप 30,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का निवेश करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के फैशन के बारे में आपको जानकारी हो। साथ ही इस बिजनेस के लिए कपड़े की क्वालिटी और ब्रांड का समझ होना आवश्यक है। दूसरा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर। आजकल गांव की महिलाएं ब्यूटी पार्लर के लिए आसपास के शहर और कस्बों में जाती है। यदि आप इस बिजनेस को अपने गांव में शुरू करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इस बिजनेस को आप घरेलू काम करते हुए पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको मेकअप, ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। आप अपने नज़दीक के शहर में इसकी ट्रेनिंग लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 20,000 रुपए का निवेश जरूरी है। तीसरा बिजनेस है साउंड सर्विस का बिजनेस। दोस्तों, गांव में रह करके पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। गांव में होने वाले शादी, ब्याह, रामायण जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम में साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ती रहती है। इस बिजनेस की शुरुआती लागत 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक होती है। यह एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, अतः इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। साउंड सर्विस के बिजनेस को आप नौकरी और बिजनेस के साथ में पार्ट टाइम के रूप में आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको शॉप या दुकान की जरूरत नहीं, इसे आप अपने घर से आसानी से कर सकते हैं। चौथा बिजनेस है कबाड़ी का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में गांव के लिए कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है। कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है, जिसे बहुत कम लोग करते हैं। जो भी करते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट लेते हैं। कबाड़ी बिजनेस को यदि आप पिकअप या कोई भी 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के माध्यम से करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यदि आपके पास बजट कम है तो आप गाड़ी को किराए में या सेकेंड हैंड में खरीद करके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। पांचवा है यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वर्तमान में कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो गांव में रह करके अच्छी आमदनी ले रहे हैं। अगर आपको भी किसी विषय पर अच्छी जानकारी है तो आप एक यूट्यूब चैनल बना करके इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको एक अच्छे कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत होगी। इस काम की शुरुआत आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। आप अपने स्किल के अनुसार वीडियो बना करके उसे यूट्यूब पर अपलोड करके इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। छठवां बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गांव और कस्बों में इसकी खासी डिमांड होती है। आजकल गांव में होने वाले सभी छोटे बड़े फंक्शन, शादी ब्याह में टेंट का उपयोग किया जाता है। टेंट बिजनेस को करने के लिए आपको शॉप की जरूरत नहीं, इसे आप घर पर ही कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में, साइड बिजनेस के रूप में आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2 लाख रुपए तक की लागत की जरूरत पड़ सकती है। सातवां बिजनेस है सब्जी का बिजनेस।
दोस्तों, सब्जी का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस होता है जिसकी डिमांड 12 महीना होती है। इस बिजनेस की खास बात यह है, इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट कम है तो सब्जी ठेला के माध्यम से बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाजार में भी सब्जी लगा करके बिजनेस कर सकते हैं। और यदि आपका बजट अच्छा है तो सब्जी का बिजनेस आप पिकअप या 4 व्हीलर गाड़ी के माध्यम से कर सकते हैं। इसे आप अपने गाँव के साथ साथ आसपास के 5 से 7 गाँव को कवर कर सकते हैं। 8वां बिजनेस है स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस। पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ रही है। आजकल गांव में भी लोग शादी कार्ड, आमंत्रण कार्ड, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट, पॉलीथीन, बैग में छपाई स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से कराते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। केवल 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर इस काम को कोई भी सीख सकता है। स्क्रीन प्रिंटिंग की पूरी ट्रेनिंग वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया है। आप हमारे चैनल कंप्यूटर विद्या में विजिट करके इसे सीख सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को आप केवल 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। 9वां बिजनेस है स्नैक्स कॉर्नर। दोस्तों, खाने पीने का बिजनेस ऐसा सदाबहार बिजनेस होता है जिसे आप कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के काम में लगने वाली लागत बहुत कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। 10वां बिजनेस है टेलरिंग शॉप। दोस्तों, आजकल गांव में लेडीज टेलर का कार्य बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का शौक होता है। महिलाएं सिलाई कढ़ाई करके अपना टेलरिंग शॉप खोल सकती है। यह व्यवसाय बहुत ही लाभकारी है। रोजगार शुरू करने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। वैसे तो दोस्तों, सिलाई मशीन से बहुत सारे बिजनेस किए जाते हैं, जैसे बैग की सिलाई, शर्ट पैंट की सिलाई, सलवार सूट की सिलाई, पर्दे की सिलाई इत्यादि काम करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। यदि आपको सिलाई का काम पहले से आता है तो यह कार्य आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। सिलाई कार्य को सीखने के लिए आप अपने आसपास या नज़दीक शहर में जाकर के इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। 11वां बिजनेस है चाट गुपचुप सेंटर। दोस्तों, चाट और गुपचुप ऐसी चीज़ है जिसको देखते ही खाने का मन करने लगता है और खासकर बच्चे और महिलाएं ने इसे देख लिया तो वे बिना खाए नहीं मानते हैं। गुपचुप बनाने और बेचने का बिजनेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यह किसी भी मौसम में किसी भी जगह पर चल सकता है। वर्तमान में गांव के लोगों में भी गुपचुप चाट खाने का चलन काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण गाँव में भी इसकी काफ़ी अधिक डिमांड है। 12वां बिजनेस है पापड़ सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, सामान्यतः पापड़ का उपयोग नाश्ता और भूख जगाने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में घरेलू पापड़ की बहुत अधिक डिमांड है। आज भी लोग हाथ से बने हुए पापड़ को खाना पसंद करते हैं। आप बड़ी आसानी से एक घरेलू रेसिपी के माध्यम से पापड़ को बना सकते हैं और इसको बनाने में जरूरत पड़ने वाली सामान को आप किसी भी किराने दुकान से खरीद सकते हैं। पापड़ का बिजनेस काफी पुराना बिजनेस है, लेकिन आजकल इस मॉडर्न युग में यह घरेलू बिजनेस काफी बढ़ चुका है। 13वां बिजनेस है ट्यूशन सेंटर। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोग शौक के तौर पर कोचिंग पढ़ाया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। सरकारी नौकरी की तैयारी कराने में या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कराने में पेरेंट्स लाखों का खर्च करते हैं। आज देश के हर शहर को कोचिंग संस्थानों की जरूरत है और अगर आपके पास पढ़ाने का जगह नहीं है तो आप होम क्लासेस भी ले सकते हैं। होम क्लासेस के लिए ज़्यादा भुगतान किया जाता है। इस काम को घर में शुरू करने के लिए आपको 5,000 रुपये खर्च करने की जरूरत होगी, जिसमें आप टेबल, चेयर, व्हाइट बोर्ड खरीद करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 14वां बिजनेस है साड़ी सेंटर। यदि आप महिला हैं या फिर कपड़े का आपको अच्छा ज्ञान है तो साड़ी का बिजनेस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यदि आप छोटे से गांव में भी रहते हैं तो अपने पास वाले शहर से होलसेल में साड़ी खरीद करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साड़ी सेंटर को शुरू करने के लिए शुरुआत में आपको 40 से 50 हज़ार के निवेश की जरूरत होगी। 15वां बिजनेस है चॉइस सेंटर। दोस्तों, अगर आप किसी गांव, पंचायत या कस्बे में रहते हैं और वहां रहकर ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर खोल करके, भारत सरकार ने पिछले साल यह टारगेट किया है कि देश के सभी जगहों में नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाए। इसके तहत लगातार नए CSC सेंटर खोले जा रहे हैं। ऐसे में आप भी नए कॉमन सर्विस सेंटर खोल करके अपने गाँव में ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चॉइस सेंटर एक ऐसा शॉप है जहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड
कार्य किए जाते हैं। चॉइस सेंटर के सभी कार्यों के अलावा फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, ऑनलाइन आवेदन भरने का काम भी किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक कंप्यूटर सेटअप, ऑल इन वन प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको लगभग 30 से 40 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत होगी। 16वां बिजनेस है वेल्डिंग शॉप। दोस्तों, वर्तमान में वेल्डिंग वर्क गांव और छोटे कस्बे के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन चुका है। आपने देखा होगा, जो भी वेल्डिंग का काम करते हैं हमेशा व्यस्त रहते हैं। इसका कारण यह है दोस्तों, आजकल लकड़ी की बजाय लोहे का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। लोग लोहे की खिड़की, दरवाजे सभी आइटम को ज्यादातर बनवा रहे हैं, जिसके कारण वेल्डिंग वर्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, हालांकि इस काम को करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अपने आसपास के वेल्डिंग शॉप में 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग लेना होगा। उसके बाद आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन की जरूरत होगी, जिसकी कीमत 5,000 रुपए से शुरू होती है। इसके साथ साथ आपको 1 से 1,500 रुपए की कटिंग मशीन की जरूरत होगी। दोस्तों, दोनों मशीन को आप खरीद करके इस व्यवसाय को छोटे लेवल पर आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडिया, स्मॉल बिजनेस आइडिया, बेस्ट बिजनेस आइडिया, गांव के बिजनेस आइडिया के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।